अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। भैया पड़ोसियों में कुछ मसाइल चल रहे हैं। नहीं, हमारे पड़ोसियों में नहीं, मतलब मुल्क के पड़ोसियों में, इंडिया चाइना। सो हमारा प्रोग्राम था कि उसके बारे में कुछ बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। इन दो पॉइंट्स में जो पहला है वो है सिक्किम, जहाँ से जो सारी लड़ाई और जो सारा झगड़ा वो स्टार्ट हुआ। दूसरे नंबर पे आ जाता है लद्दाख। लद्दाख में राइट नाउ चाइनीज़ आर्मी की हैवी प्रेजेंस है और वो 3-4 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में घुस के बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने सही अपनी हैवी मशीनरी, अपना जो एमिनेशन डंप है वो सारा लगा के वहाँ पे और प्रॉपर उस जगह पे कब्जा करके और वहाँ पे अपना सेटअप बना के बैठे हुए। भाई ये तो हमारा है, जो करना है कर लो। सिक्किम वैली जो है वो इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर है। ये पिक्चर मैं डाल रहा हूँ, ये पिक्चर आप देखिए, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट ये किया कि भाई चाइनीज़ सोल्जर्स का एक ग्रुप आया और वो आके इंडियन सोल्जर्स से कहने लगे भाई निकलो, ये जगह हमारी है। तो इंडियन सोल्जर्स ने आगे से बोला भाई तुम्हारे बाप ने जहेज़ में ली थी, इस बात पे लड़ाई होगी। दोनों का सही धक्का मुक्की हुई, मतलब काफ़ी सोल्जर्स साइड पे भी ज़ख्मी हुए और साइड पे भी ज़ख्मी हुए। बहुत अच्छा भला वहाँ पे रोला बना दोनों साइड्स के लिए और फिर बीच बचाव किया गया। मतलब उधर से भी इन्होंने कॉल की बंदे बुला लो, उधर से चाइनीज़ ने भी कहा बंदे बुला लो, तो बंदे आ गए। फिर ये मामला आके एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व हो गया वहाँ पे। वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई देखी होंगी कि चाइनीज़ सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स एक दूसरे को मतलब जोर आजमाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और फिर वॉकी टॉकी पे इंडियन ऑफिसर जो है वो कह रहा है कि भाई बंदे बुलाओ, उधर से चाइनीज़ ने भी कहा बुलाओ बंदे। तो आमना सामना हुआ, ठीक ठाक तशद्दुद मार कुटाई हुई और फिर उसके बाद वो मामला जो है इवेंचुअली वो सॉल्व आउट हो गया। अच्छा भाई, हुआ यूँ कि चाइना ने जो सिक्किम में इंडिया के साथ किया वो ये था कि दिखाई उसने सज्जी और मार दी उसने खब्बी। ठीक है जी। और वो खब्बी ये थी कि उन्होंने सारा जो इंडिया का मीडिया था और इंडियन आर्मी थी वो सारे लगे हुए थे, हवाएं उड़ा रहे थे जी कि हमारी आर्मी ये, हमारी आर्मी वो, हमने सिक्किम में ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और सबको उधर मसरूफ़ करके चाइना ने अपनी सारी फोर्सेस जो हैं वो लद्दाख में डाल दी। और लद्दाख में इंडियन आर्मी को एक चरवाहे के ज़रिए पता चला कि हमारे साथ तो ये कार्रवाई हो गई है। ये जो पिक्चर मैंने डाली है इसको ज़रा गौर से देखिए। इस पिक्चर में आपको दो ब्लैक डॉट्स नज़र आएंगे, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और सेकंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बेसिकली ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसमें आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। दीज आर गैल्वन वैली, हॉट स्प्रिंग्स और फंगोंग लेक। ठीक है जी। चाइना ने इन 3 पॉइंट्स पे अपनी आर्मी इस वक्त डाली हुई है और इन तीनों पॉइंट्स पे वो तकरीबन 4-4, 5-5 किलोमीटर लद्दाख में इंडियन टेरिटरी में घुसे हुए। जनाब ये तो था कहाँ, उसका हमने जो आपको शो करा दिया, जवाब दे दिया कि कहाँ कहाँ। अब बात आती है क्यों, और उस क्यों का हम जवाब ढूंढेंगे। जनाब इंडिया और चाइना की जो पहली जंग हुई उसके बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मतलब ए जगह थोड़ी ए साड़ी दरमियान में लाइन लग गई, बच्चे बच्चों की तरह रहना, लड़ाई नहीं करनी, वो चीज़ क्लियर होगी। अब अचानक से चाइना उठ के क्यों इंडिया में चला गया कि भाई हमारी जगह वापस दो, तो उस क्यों का जवाब नंबर 1, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बिल्कुल साथ इंडिया की साइड पे इंडिया एक रोड बना रहा है। ठीक है जी, जो उसको अपने गुड्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मूव करने के मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। ठीक है जी। अब वो जगह, वो रोड जो है वो चाइना को बिल्कुल रास नहीं आई। पहला जो जवाब है क्यों का वो ये है कि चाइना ने ये रीज़न रखी कि भाई आप इतने रोड बढ़ा रहे हो, भाई ये जगह साड़ी ऐसी थे रोड ना बना देने। गैल्वन वैली उसका नाम है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इंडिया ने उसका जवाब ये दिया कि भाई गल हुई सी ए जगह साड़ी ते थोड़ी, हम अपनी साइड पे जो मर्जी करें, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। फिर चाइना ने कहा कि चलो बताते हैं आपको, तो उन्होंने अपना बॉर्डर उठा के आगे कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जगह भी हमारी है और आप यहाँ पे कुछ बना भी नहीं सकते। अच्छा जी, इस चीज़ पे जो बात हम कर रहे हैं, हमने थोड़ी सी हेल्प ली BBC की एक रिपोर्ट से, तो उसका एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
ठीक है, उसको आप देखें, पढ़ें, आपको समझ आएगी कि इंडिया ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है इस जगह के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट का ये पैराग्राफ कहता है जी कि द स्टैंड ऑफ इज हैपनिंग एट सम स्ट्रेटेजिक एरियाज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इफ पंगोंग लेक इज टेकन, लद्दाख कांट बी डिफेंडेड। If the Chinese military is allowed to settle in the strategic valley of Shyok, then the Nubra Valley and even Siachen can be reached. यहाँ पे आके स्टार्ट होता है हमारे क्यों का जवाब नंबर 2। पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ लें कि senior leaders of India's Hindu nationalist BJP government have also been talking about recapturing Pakistan-administered Kashmir. A strategic road, the Karakoram Highway, passes through this area that connects China with its long-term ally Pakistan. Beijing has invested about $60 billion in Pakistan's infrastructure, the so-called China-Pakistan Economic Corridor, as part of its Belt and Road Initiative, and the highway is key to transporting goods to and from the southern Pakistani port of Gwadar. The port gives China a foothold in the Arabian Sea. तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। गवादर से काशगर तक इस पिक्चर में आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये सी पैक है, ठीक है। सी पैक अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से गुजरता है, जिसे इंडिया की हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी वापस हथियाने के चक्रों में पड़ी हुई है। यहाँ सोचने की बात यह है कि कोई आपके घर में अगर 1 लाख रुपया रखेगा तो वो फिर बैर पहरे पे चौकीदार बिठाएगा, और अगर 1 करोड़ रुपया रख देगा तो चौकीदार के साथ खुद भी आगे बैठ जाएगा। हमारे पीएम साहब 3-4 बार ये बात कह चुके हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान स्पेशली कश्मीर पे कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तो सी पैक जो है वो बिल्कुल पास से गुजर रहा है, तो चाइना ने कहा फिर आओ खेलते हैं ऑपरेशन। ऐसे भी जो लद्दाख था वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि भाई अभी तक कश्मीर इंडिया के पास है, तो उनको कश्मीर खेलने, तो जब हम वापस लेंगे तो हम तो भाई भाई हैं, तो लद्दाख और नॉर्थन कश्मीर आप ले लेना, बाकी हम रख लेंगे। और ये जो टोटल जो रकबा था वो था 750 स्क्वायर माइल्स, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो अभी चाइना आगे बैठ गया, भाई लद्दाख तो साडा है, मेरे भाई ने मुझे दिया था, तो अब तो मैं नहीं याद जा रहा यहाँ से। वो एक अलग बात है कि इंडिया ने इस मुआहदे को जो पाकिस्तान और चाइना का हुआ था बिल्कुल भी नहीं माना। उसने बोला जी कि भाई लंगर मैंने बनाया, बांट तुम लोग रहे हो, मैं तो यहाँ से पत्थर भी उठा के नहीं दूंगा। ये क्या बदमाशी हुई। अभी जो चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, सेम 99 में कारगिल में हमने इंडिया के साथ वही काम किया था और हमने उन्हें बहुत बुरी तरह दबोच लिया था। बट दिस हैपेंड। 3 मई 99 पाकिस्तान की तरफ से इंट्रूजन की कारगिल में। एक कश्मीरी शेपर्ड ने वो इंट्रूजन इंडिया को रिपोर्ट की, भाई पाकिस्तानी आ गए। तो उन्होंने अपना पेट्रोलिंग यूनिट भेज दिया कि भाई जाओ मुकाबला करो। पाकिस्तान ने पकड़ा, मार दिया। अब उनको पता चला भाई गेम सीरियस हो गई है। पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की उनके ऊपर, उनके एमिनेशन डंप तबाह कर दिए, ठीक है जी। उन्होंने कहा बंदे बुलाओ, बंदे आ गए, साथ उन्होंने प्लेन भी बुला ली, एयर प्लेन्स। पाकिस्तान आर्मी में बॉम्बिंग हुई, ठीक है जी। पाकिस्तान ने उनके 2 जेट +1 हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिए। इसके साथ पाकिस्तान आर्मी ने उनकी जो नेशनल हाईवे 1 थी, जो कि कारगिल के पास थी, उस पर बदतरीन शेलिंग की, ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया उसे। और इंडियन आर्मी के हाथ पाकिस्तानी सोल्जर्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स लग गए, जिनसे उन्हें पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तानी आर्मी जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट अपने सोल्जर्स की मंगवाई और वहाँ पे ठीक ठाक जंग हुई। जब कंफर्म हो गया इंडिया को कि 110% पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है इसमें और ये सिर्फ कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, तो वो फिर भागते भागते यूएन के पास पहुँच गए और यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेसिडेंट जो थे उनके पास चले गए कि भाई इनको बोलो निकलें यहाँ से। एज अ रिज़ल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको ठीक ठाक प्रेशराइज़ किया और वो बेचारे उस वक्त से दिल के मरीज़ चले आ रहे थे, तो प्रेशर को वो बेचारे हैंडल नहीं कर पाए। तो उन्होंने अल्टीमेटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप फोर्सेस अपनी निकालें वापस वहाँ से। तो दैट वाज बेसिकली द बैकड्रॉप। अगर वहाँ पे हमने फोर्सेस अपनी वापस ना निकाली होती तो हमने उनकी गर्दन पे लात रखी हुई थी और अपनी टर्म्स के मुताबिक हम मसला कश्मीर वहाँ पे हल करवा सकते थे। वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बड़ा समझाया उन्हें कि भाई ऐसे नहीं करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पापा नहीं मानेंगे।
तो फिर मजबूरन हमें आर्मीज़ वहाँ से विड्रॉ करनी पड़ी और ऐसा ऐसा करके इंडियन आर्मी ने जो की पोजीशंस थी जिन पे हमने कब्ज़ा किया था वो सारी वापस ले ली। पीएम साहब नवाज़ शरीफ साहब फिर जाके बिल क्लिंटन साहब को मिले और उन्हें बोला कि जी हमने अपनी सारी फोर्सेस निकाल ली हैं, सो अभी आप बेफिक्र हो जाएं। उधर जो इंडिया के पीएम थे उन्होंने ऑपरेशन विजय जो अपनी की पोजीशंस थी कारगिल में उनको वापस लेने के लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम विजय रखा, तो उन्होंने ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस करार दे दिया और यूं कारगिल और अल्टीमेटली कश्मीर भी हमारे हाथों से निकल गया। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट, और ये बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लाजमी मिली होगी। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।